अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मिशन अमृत सरोवर के, जेकरा लोग एक ऑनलाइन बैठक कल गेल। सचिव ग्रामीण विकास भारत सरकार के अध्यक्षता में मिशन अमृत सरोवर के लौक एक बैठक कल गेल। बैठक में एनआईसी दरभंगा से जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त तैना सुल्तानिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। बैठक में बतायल गेल दरभंगा के 77 स्थल के अमृत सरोवर के लिए चिन्हित कल गेल हन। अमृत सरोवर पोर्टल पर 29 स्थल के प्रविष्टि क लेल गेल हन। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा बतायल गेल जल संरक्षण के साथ आम जन के सुविधा हेतु प्रत्येक जिला के 75 तालाब के विकसित को अमृत सरोवर के निर्माण कल जाए। सरोवर के निर्माण कम से कम 1 एकड़ में कल जाए। संगे संग सरोवर के गहराई 10 फीट रखल जाए। सरोवर के चारों ओर इस तरह से चौड़ीकरण कल जाए कि लोग आराम से सरोवर के चारों ओर भ्रमण कर सके। ओहि पर वृक्षारोपण क सौंदर्यीकरण भी कल जाए। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त और संबंधित अधिकारी के साथ बैठक करैत कहलन जे 29 स्थल के चयन अमृत सरोवर हेतु कल गेल हन। ओकर डीपीआर बनकर जल्दी ही कार्य आरंभ करा देल जाए। यदि कोई तालाब में पानी बचल है तो ओकरा भी निकालवाबऽ पड़त और ओकर गाद के भी साफ करे के जरूरत है। वो कहलन जे पंचायत स्तर पर अमृत सरोवर की निगरानी हेतु एक समिति बना लेल जाए। ओहि समिति के सदस्य के नाम अमृत सरोवर के समीप लगा देल जाए। साथ ही जे लोग एकर निर्माण में अपन आर्थिक या श्रम योगदान दै छथि हुनकर भी नाम लिखवायल जाए। वो कहलन जे अमृत सरोवर के निर्माण में आर्थिक पहलू के देख कर कार्य करायल जाए। सरोवर के निर्माण एहि तरह से हुए जे सिंचाई या मछली पालन या मखाना उत्पादन कयल जा सके। जिलाधिकारी कहलन जे सरोवर के अंदर के ढाल 45 डिग्री से अधिक नहीं हेबाक चाही, नहीं तो एकर धसे के संभावना होइत अछि। ऊपर के हिस्सा 30 फीट के चौड़ाई में मिट्टीकरण कयल जाए। संगे संग वृक्षारोपण जिगजैग में कल जाए ताकि देखे में खूबसूरत लगे और वृक्ष के नीचा बैठे के लिए बेंच के निर्माण करायल जाए। वो कहलन जे कार्य प्रारंभ करे के दौरान निर्देशानुसार स्वतंत्रता सेनानी, शहीद के परिजन, पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति अथवा महिला के प्राथमिकता देल जाए। वो कार्यारंभ के दौरान पदयात्रा या समारोह या आयोजन करे के भी निर्देश दिले ताकि अधिक से अधिक लोग के भागीदारी हुए। वो कहलन जे सरोवर निर्माण के दौरान ओहिमे से निकले वाला मिट्टी के सदुपयोग कल जाए, जैसे रास्ता भरे के, भवन निर्माण स्थल के ऊंचा करे में ओकर उपयोग कल जाए। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में कैंसर शोध विषय पर एक संगोष्ठी के आयोजन कल गेल। सीएम साइंस कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग के तत्वावधान में रिसेंट ट्रेंड्स इन कैंसर रिसर्च एंड इट्स मैनेजमेंट विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी के शुभारंभ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह केलन, जबकि अवसर पर कुलपति डॉक्टर डॉली सिन्हा, पीजी जंतु विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिशिर कुमार वर्मा, सीएम साइंस कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर आरपी सिन्हा आदि उपस्थित छला। अपना संबोधन में कुलपति कहलन जे कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और बीमारी के समस्या से बचाव में जागरूकता के अहम स्थान है। वो कहलन जे एकर लक्षण पर ध्यान दऽ नियमित रूप से एकर जांच करा कर खतरा के कम कयल जा सकैत अछि। वो सिगरेट, तंबाकू एवं पान गुटखा के लत के छोड़े के कैंसर के रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण कदम बतौलन। वो कहलन जे कैंसर एहन विषय पर संगोष्ठी के आयोजन काबिल तारीफ अछि, कियाक तऽ ई लाइलाज बीमारी काफी गंभीर समस्या बन जाइत अछि। तकनीकी सत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर नवीन कुमार रिसेंट ट्रेंड्स इन कैंसर रिसर्च एंड इट्स वेरी अर्जेंट विषय पर विस्तार से प्रकाश डालन, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली के अनिल कुमार टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लिंक बिटवीन गट माइक्रोबायोडाटा एंड कोलेट्रल कैंसर के बारे में विस्तार से प्रकाश डालन। उतने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जगत कुमार राय कैंसर इंस्ट्रूमेंट पैपिलोमा वायरस के प्रभाव पर अपन विचार व्यक्त कलन। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद के सुनील के मन्ना कैंसर के बीमारी में कोशिका के भूमिका पर अपन विचार रखलन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली के शिवानी घंडियाल कैंसर बीमारी में आयुर्वेदिक उपचार के बारे में विस्तार से बतौलन। संगोष्ठी में करीब 100 से अधिक प्रतिभागी भाग लेलन। विभाग के शिक्षिका डॉक्टर सुषमा रानी, डॉक्टर पूजा अग्रहरी के संचालन में आयोजित संगोष्ठी में
धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव डॉक्टर मनीष कुमार केलन। रेल संबंधी अस्थायी समिति के सदस्य एवं रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण केलन। रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय स्टेशन के औचक निरीक्षण केलन एवं यात्री सुविधा और स्टेशन पर चल रहा विकास कार्य के जायजा लेलन। एहि दौरान सांसद स्टेशन पर साफ सफाई, सुरक्षा, पूछताछ, पानी, शेड सहित यात्री सुविधा से जुड़ल सब चीज के गहन से निरीक्षण केलन। निरीक्षण के दौरान गोपाल जी ठाकुर उपस्थित यात्री से बातचीत को यथा स्थिति से अवगत भेला। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे 15 करोड़ के लागत से लहरियासराय स्टेशन सहित एहिसँ जुड़ल क्षेत्र के विकास कार्य जल्द शुरू हैत। वो कहलन जे 2 करोड़ 46 लाख के लागत से लहरियासराय स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के नवीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया के विकास एवं सड़क से स्टेशन तक अप्रोच सड़क के निर्माण है। सांसद कहलन जे 5 करोड़ 23 लाख के लागत से लहरियासराय स्टेशन में लो कॉस्ट ओवरब्रिज के निर्माण भी जल्द प्रारंभ है। एहिके लऽ कऽ विभागीय प्रक्रिया चलि रहल अछि। वो कहलन जे 3 करोड़ 57 लाख के लागत से लहरियासराय स्टेशन से पंडासराय गुमती तक सड़क निर्माण के भी स्वीकृति मिल चुकल अछि। एहि दौरान सांसद पिछला दिन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा लहरियासराय से सहरसा के बीच 3 सीधा ट्रेन के परिचालन के हरी झंडी दिखाकर रवाना करे के बारे में कहलन जे मिथिला क्षेत्रक बहुप्रतीक्षित मांग छल। निरीक्षण के दौरान समस्तीपुर डिवीजन के रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल से दूरभाष पर बात कलन और स्टेशन के यथास्थिति से अवगत करावत कई दिशा निर्देश दिलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला में रेल विकास के क्षेत्र में नया अध्याय लिखल जा रहा है। वो कहलन जे रेल विकास के तहत 253 करोड़ के लागत से 9.8 किलोमीटर लंबा काकरघटी सीसो बाईपास रेल लाइन के निर्माण, 516 करोड़ के लागत से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के दोहरीकरण, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर रेलखंड के विद्युतीकरण एवं लहरियासराय में 30 रेलवे क्वार्टर के निर्माण चल रहा है। सुपौल के पिपरा में मारपीट के दौरान घायल महिला के इलाज के क्रम में मौत भ गेल, जाय के बाद परिजन सब में कोहराम मच गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में बीतल 4 मई के पिपरा थाना क्षेत्र के बिशनपुर में जमीनी विवाद के लौकर भेल मारपीट में घायल महिला सुधा देवी के इलाज के दौरान देर शाम मधेपुरा मिशन हॉस्पिटल में मौत भ गेल, जाय के बाद परिजन सब में कोहराम मच गेल। बतायल जाते जे 4 मई के पड़ोसी से जमीन विवाद में मारपीट भेल छल, जाय में पीड़ित पक्ष के करीब 11 लोग घायल भेल छलाह। वही घायल में 30 वर्षीय सुधा देवी के हालत काफी गंभीर भ गेल छल, जिनका इलाज के लिए मधेपुरा मिशन हॉस्पिटल में भर्ती करायल गेल छल, जहां देर शाम हुनक मौत भ गेल, जाय के बाद शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजल गेल हन। और घटना के लेकर पुलिस जांच में जुटल अछि। फिलहाल पिपरा पुलिस पूरा मामला में किछु भी बाजी से परहेज कर रहा है। 4 तारीख के डेट में जो दोनों पक्ष के तरफ से जो है मारपीट हुआ सर। कौन कौन पक्ष के लोग थे जो जिसमें मारपीट हुआ है? उस पक्ष से जो है गुलाब देवी, पति राम विलास कामत, पवन कुमार, रमेश कामत, और इधर से जो है सुखेंद्र कामत, लक्ष्मण कामत या राम बहादुर कामत वगैरह। अच्छा, कितने जमीन को लेकर विवाद चल रहा था? 3 कट्ठा 9 दूर। कितने दिनों से ये विवाद चल रहा था? बहुत पूर्व से सर। तो अब फिर 4 तारीख को मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर क्या हुआ? उसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गए। वहाँ से मतलब जो है लेट से आए तो मतलब जो है देखे बेहोश पड़ी हुई मृतिका या सुधा देवी को। अचानक उसको जो फिर अस्पताल ले गए, वहाँ से रिफ़र कर दिया दूसरे जगह। तो हम लोग बचाने के या सुविधा के चक्कर में हम लोग जो मधेपुरा मिशन में ले गए हैं। वहाँ पे जो है 5 तारीख से जो है कल डेट तक जो है भर्ती रहा। तकरीबन 2-2:30 बजे के टाइम में जो है वो डेट कर गई। हमारे सुपौल में ही गैंग रेप और मर्डर केस में 4 दोषी के मौत के सजा सुनायल गेल हन। वर्ष 2019 में प्रतापगंज थाना क्षेत्र में घटल सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के घटना के मामला में हाईकोर्ट द्वारा आरोपित के विरुद्ध सजा सुनायल गेल, जाहिमे एडीजे 6 सह विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक सजा सुनेलन। एहि मामला में 4 आरोपी अनमोल यादव, मोहम्मद अली शेर, मोहम्मद अयूब और मोहम्मद जरवाल के विरुद्ध मृत्युदंड और आर्थिक दंड के सजा सुनायल गेल। साथ ही पीड़िता और हुनक परिजन के सरकार द्वारा कंपनसेशन के राशि दे के भी आदेश दिल गेल। एहि मामला में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी और बचाव पक्ष अधिवक्ता संजय सिंह, बच्चन झा, नागेंद्र नारायण ठाकुर बहस में हिस्सा लेलन। दरअसल प्रतापगंज थाना क्षेत्र में 8 अक्टूबर 2019 के मेला देखा जा रहा एक ही परिवार के सदस्य के बंधक बनाकर एक नाबालिग सहित 2 अन्य महिला से सामूहिक दुष्कर्म कयल गेल।
और एहि घटना के अंजाम दियल गेल, जाहिमे एक महिला के गोली भी मारि देल गेल छल, जिनक इलाज के क्रम में मौत भऽ गेल। कोर्ट के फैसला से जहां पीड़ित पक्ष के न्याय मिलल हन, ओते लोगक भरोसा न्यायालय पर और ज्यादा बढ़ल हन। आज जो सज़ा का ऐलान हुआ है, यह हमारे कोर्ट के द्वारा, ये जिला जब से बनी है, यह पहली मृत्युदंड की सज़ा उन्होंने सुनाई है। यह ऐतिहासिक सज़ा हुई है। यह घटना 8/10/2019 को प्रतापगंज में घटी थी, जिसमें 3 पीड़िताओं के साथ रेप किया गया था और रेप विथ मर्डर है। एक पीड़िता के साथ मर्डर भी हो गया इसमें, जिसकी मृत्यु NMCH में हुई। इस घटना को कि जितनी भी बोली जाए तो बहुत कम ही ये सज़ा होगी, क्योंकि ये सज़ा काफ़ी नृशंसता पूर्वक की गई। सुपौल के पिपरा बसहा रामा चौक पर दिन दहाड़े हथियार के बल पर 20,000 रुपया लूट लेल गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के बसहा के समीप बकरी के व्यापारी मोहम्मद अयूब से अपराधी द्वारा हथियार दिखाकर 20,000 रुपया छीन लेल गेल। एहि दौरान अपराधी एक गोली भी चलेलक। गनीमत रहल जे गोली व्यापारी के नहीं लागल। रुपया छीने के बाद बदमाश ओतऽ से भाग निकलल। बतायल जाते हैं जे व्यापारी मोहम्मद अयूब गाँव से बकरी खरीद कर आबि रहल छल। वही दौरान बसहा रामा चौक के पास बाइक पर सवार 2 अपराधी घेर लेलक और हथियार दिखाकर 20,000 रुपया छीन लेलक। एहि दौरान अपराधी द्वारा गोली भी चलायल गेल, लेकिन वो गोली व्यापारी के नहीं लागल। गोली के आवाज सुनकर जब तक ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचला, तब तक अपराधी ओतऽ से फरार भऽ चुकल छल। पीड़ित व्यापारी मोहम्मद अयूब एकर सूचना पिपरा थाना के दऽ कऽ न्याय के गुहार लगेलनि अछि। हम बकरी किन के आ रहे थे सर, वो जो है ना, वो नेहरू के चिमनी के पास जो है पुला है। कौन जगह पे? बसहा रामा चौक के पास। हाँ। तो वहाँ पे जो है, जो 200 बदमाश आया, आगे से घेर लिया हमको। क्या चीज़? गाड़ी से, मोटरसाइकिल जो भी था अपाचे से, हम भी थे अकेले। हमको घेर के जो है कुंडा से मारने लगा। वो जो हाथ ऐसे देवियो भांग दिया, पैसा निकाल लिया, गोलियों फायर किया। गोली आपके ऊपर फायर किया? हाँ। गोली लगभग किया आपको? नहीं, गोली तो नहीं लगा सर। कितना पैसा था साथ में? 21,000 था सर। पैसा छीन लिया? अब पहचाना नहीं अपराधी कौन था? वो उस लड़का जो है पतले जैसा है, गोरा है लड़का। क्या वो गाड़ी पे था? 2 आदमी था, एक तो ड्राइवर, एक वही छोड़ा। कौन गाड़ी था? गाड़ी तो यही अपाचा था सर। किधर से आया था वो लोग? वो दाहा तरफ से आ रहा, हम भी आ रहे थे लिटियाई की तरफ, घर बसा की तरफ, और वो भी आया। अच्छा। पीछा किया, वो जो है हम कहा रोको, जब आगे गाड़ी आगे करके रोका करके। गाड़ी आगे से रोक लिया आपको? हाँ। उसके बाद क्या बंदूक दिखाया था? हाँ। गोली लगा नहीं ना आपको? नहीं, गोली नहीं लगा। फायर किया था आपके ऊपर? फायर किया, कुंडा से मारा सर, ई सर। और कुंडा से मारा। SCS न्यूज में अखन वक्त हो रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 957207
77779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 957207773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 95720777774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर के मॉडल भवन 2 के आई उद्घाटन स्थानीय विधायक द्वारा किया गेल। नवनिर्मित मॉडल भवन +2 उच्च विद्यालय के उद्घाटन खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद फीता काटि कऽ केलनि। विधायक अरुण शंकर प्रसाद कहलनि जे ई भवन पिछला किछु महीना पूर्व ही बनकर तैयार हो गेल छल, जेकर आई विधिवत आरंभ कयल गेल हन। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद नूरुल्लाह बतौलनि जे पुराना भवन काफी जर्जर भऽ चुकल छल, जाहिसँ हर समय कोनो अनहोनी के डर लागल रहै छल। नया भवन के बन जाय से छात्र छात्रा और शिक्षक काफी प्रसन्न छथि। मौका पर विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुमार आनंद पूर्वे, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार शाह, प्रमिला पूर्वे, अजय पूर्वे, रमेश झा, सूरज ठाकुर, अश्विनी नायक, हीरा ठाकुर समेत विद्यालय के शिक्षक उपस्थित छलाह।
आज विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में हम लोग आए हैं और इसी में ये भवन जो बनकर काफ़ी दिनों से तैयार था और उद्घाटन की प्रतीक्षा में इसमें काम नहीं चल रहा था और विद्यालय को कठिनाई हो रही थी, तो हम लोगों ने आज आकर इसका उद्घाटन किया। सुपौल में कॉलेज से वापस लौट रहा एक छात्रा के साथ बदतमीजी कल गई, जाके बाद लोग सब काफी आक्रोशित हो गया। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के महेशपुर फसिया पथ पर दूटा मंचला लड़का कॉलेज से घर लौट रहा छात्रा के साथ जबरन मोटरसाइकिल पर बैसाबे के प्रयास कलक, विरोध करे पर छेड़खानी कल गई। आरोप है जे छात्रा के साथ मंचला से मारपीट भी कलक। कहल गेल जे एहि घटना के तत्क्षण सूचना पिपरा पुलिस के देल गेल, लेकिन पुलिस विलम्ब से पहुंचल। एहि बात से आक्रोशित होकर ग्रामीण महेशपुर में NH 106 जाम कऽ देलनि। छात्रा के आरोप है जो रास्ता में बराबर इस तरह के घटना घटित होते रहते बावजूद के पुलिस प्रशासन कोनो ठोस पहल नहीं कर रहा है। इमहर सड़क जाम के सूचना पर जाम स्थल पर पिपरा पुलिस पहुंचकर लोग के समझा बुझा कर जाम हटेलक। मिलल जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा बतौलन जे वो कॉलेज से अपन घर फसिया लौट रहा छली कि रास्ता में बाइक पर सवार दूटा लड़का पीछा कर बीच रास्ता में रोकलक और जबरन उनका बाइक पर बैसाबे के प्रयास कलक। विरोध करे पर छेड़खानी और मारपीट कर लागल। घटना के जानकारी पीड़ित छात्रा अपना परिजन के दिलन, जाय के बाद परिजन सब घटना के जानकारी थाना के दिलन। बतायल गेल जे बाइक पर सवार दुनू मंचला के पहचान कऽ लेल गेल, जेकरा विरुद्ध थाना में मामला दर्ज कर कार्रवाई किया जा रहा है। यहाँ छेड़खानी हुआ था लड़की के साथ, ये लोग जा रही थी, बाइक से आया दो लड़का, वो कह रहा था कि बाइक पे बैठो, ये लोग कही कि नहीं हम लोग वैसे चले जाएंगे, बातचीत करते हुए। कहाँ से आ रही थी? कॉलेज से, पिपरा कॉलेज से। अच्छा, इसको कहाँ छेड़छाड़ की? पाखर से पूरा महेशपुर चौक से 500-700 मीटर की दूरी पर है पुलिया छोटकर से, उसी पुलिया के पास होता है। ये घटना बराबर की घटना है, प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ वहाँ अनहोनी होते रहता है। अच्छा सर, ये जो लड़की है वो कौन लगता है आपको? मेरी बड़ी बच्ची है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रमोहन ठाकुर, घर फसिया, वार्ड नंबर कितना है? 6। प्रशासन यहाँ आया तो प्रशासन क्या आपको आश्वासन? प्रशासन बहुत विलम्ब से आया है। प्रशासन को जब सूचना दिए उसके लगभग पौने घंटा के बाद प्रशासन वहाँ पहुँची। अच्छा, 500 मीटर की दूरी पे यहाँ फाड़ी है, लेकिन फाड़ी करने के बाद भी लोग लगभग पौने घंटा के बाद पहुँचा। देश भर में जारी हनुमान चालीसा के मामला अखन पूरा गर्म है और मोतिहारी में भी अब हनुमान चालीसा काफी जोर शोर से पढ़ल जा रहा है। देश भर में हनुमान चालीसा काफी अखन सुर्खी में है। हनुमान चालीसा के लोग मोतिहारी के माहौल भी गर्म है। कई हिंदुवादी संगठन मीना बाजार के हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ कलक। मौका पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बिहार झारखंड के क्षेत्र प्रमुख अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में विशेष हनुमान चालीसा और आरती कल गई। हित नेता अशोक श्रीवास्तव बतौले देश में किसी लोग के हनुमान चालीसा के पाठ पर ऐतराज हो रहा है और हनुमान चालीसा के पाठ करने वाला के सामुदायिक कल जा रहा है। ओकालन के आई मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कल गया। हैदराबाद सड़क किनारे स्थित हनुमान मंदिर में बृहद पैमाना पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया गया। संध्या के समय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मीना बाजार स्थित हनुमान मंदिर पहुंचा। सब कार्यकर्ता के बीच हनुमान चालीसा के वितरण किया गया। उसके बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और हनुमान आरती के पाठ किया गया। कुछ लोगों को इधर एतराज होना शुरू हो गया है कि ये हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं सांप्रदायिक है, इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदुओं का सुरक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा संगठन है, सनातन धर्म का सुरक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा संगठन है, इसलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे चुनौती के रूप में पूरे देश भर में स्वीकार किया है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना सांप्रदायिक है तो समझो हम सांप्रदायिक हैं। आज हम मंदिर को सेंट्रलाइज करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कल हम सड़क के किनारे जो हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, हम वहाँ कल से सड़क पर भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि यह हिंदुस्तान है, भारत है। हम हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? दरभंगा में वनकर्मी सब अपन विभिन्न मांग के लौकर DFO के कार्यालय के घेराव केलन और प्रदर्शन केलन। दरभंगा में वनकर्मी सब 14 माह से बकाया मजदूरी के भुगतान सहित विभिन्न मांग के लौकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी DFO के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन केलन। इनका सबके मांग है इनका सबके 14 महीना से वेतन नहीं दिल गलन, जिस कारण इनका सबके आर्थिक स्थिति चरमरा गलन। जल्द से जल्द वेतन के भुगतान सहित अन्य मांग के मानल जाए। 14 महीना से बकाया मजदूरी के भुगतान के चलते कंपाई योजना को चल रहा है,
वो वन मंत्री मैंने पैसा रहते हुए पैसा वापस हो गया, लेकिन मजदूर यहाँ भूखे मर रहा है। मजदूरी है जो मजदूरी का डिमांड करता है, ओकरा विभाग ओकरा पर FIR केस करके उसको केस में फंसाया जा रहा है। और भी जो सरकारी मापदंड है वृक्षारोपण चाहे सुरक्षा, उसमें उसका पालन नहीं हो रहा है। मनमानी ढंग से जिसको मन हुआ मैंने काम करने के बाद पैसा किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। क्या नाम हुआ? कमलदेव प्रसाद। ADG संजय कुमार सिंह दरभंगा पहुंचला, जहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिल गेल। ADG संजय कुमार सिंह विशेष समीक्षा के लिए दरभंगा पहुंचला, जहां सर्किट हाउस में उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिल गेल। एहि के बाद वो समीक्षा बैठक में भाग लेलन। पुलिस मुख्यालय से सीनियर अफसर को भेजा जा रहा है, उसी क्रम में मैं यहाँ पर आया हूँ। दरभंगा जिले में पहले भी मैं आया था और उस समय जिले की समीक्षा करनी और जो थाना अध्यक्ष हैं और जो हमारे SDPO हैं उनसे बातचीत करें, उनको दिशा निर्देश दें। किस तरह के दिशा निर्देश देंगे? जनरल बेहतर पुलिसिंग के लिए और जो मेन है कि गिरफ्तारी के लिए थाने का रखरखाव, थाने के अभिलेखों का रखरखाव और अपराध पर नियंत्रण तथा जो भी गिरफ्तारी पेंडिंग है उसके लिए। बहादुरपुर में खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ द्वारा सदस्यता अभियान चलायल गेल। बहादुरपुर में खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ द्वारा सदस्यता अभियान चलायल गेल। आज तेलिया पोखर में कैलाश पासवान, मनीष कुमार, जगतनाथ साहनी के नेतृत्व में यह अभियान चलायल गेल, जाहि में 80 लोग के सदस्यता ग्रहण करायल गेल। अगला साल फिर से आगमनक कामना के संग माता जानकी के मूर्ति के आई विधिवत विसर्जन कयल गेल। अगला साल फिर से आगमन के कामना के साथ जानकी नवमी पर विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से MMTM कॉलेज में स्थापित प्रतिमा के विसर्जन शहर के हराही तालाब में कयल गेल। ऐसा पहले प्रातःकाल पुरोहित यजमान डॉक्टर अमलेंदु शेखर पाठक से पूजन के विधि संपन्न करवलन। मौका पर उपस्थित लोग भगवती के आरती और क्षमा प्रार्थना स्तुति में शिरकत कलन। सबके बीच प्रसाद के वितरण कयल गेल। पुरोहित मंत्र के साथ कलश में जल भरकर सबके सिक्त कलन। धरती पुत्री, जनक नंदिनी, भामती, भूमिजा, जनक सुता, धनुष धारिणी, सीता माता आदि नाम के जयघोष के साथ माँ जानकी के जयकारा लगावे सब हराही पोखर किनारा पहुँचला। धूप आरती के पश्चात मंत्रक संग हुनकर पहले विसर्जन कयल गेल। तत्पश्चात जानकी के आदम कद प्रतिमा के जलाशय में प्रवाहित कयल गेल। माँ जानकी के प्रतिमा के जल में प्रवाहित करैत सकल विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करैत विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलन जे मिथिला के ई त्रासदी रहल हन जे माँ जानकी के एहि तरह से हर मोड़ पर अग्नि परीक्षा देवे के लिए मजबूर कयल जाइत अछि। शासन प्रशासन के लोग मिथिलावासी के सहनशीलता के इम्तिहान ले से बाज नहीं आबि रहल छथि। वो कहलन जे एक क्षेत्र के लोग के आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक आज़ादी के लिए पृथक मिथिला राज्य के गठन जरूरी है। मिथिला राज्य के मांग के उचित ठहरावे तो कहलन जे त्रेता युग के समय से ही मिथिला राज्य के गौरवशाली अस्तित्व रहल हन। राजा जनक न्याय, दर्शन और त्याग के लिए जानल जाय छला। जगत जननी सीता के मिथिला राज्य के धरोहर और संस्कृति के प्रतीक बतावे तो वो कहलन कि मिथिला के संस्कृति, गौरव, कला और मर्यादा के विश्व में अलग पहचान छल। स्वतंत्रता से पहले भी दरभंगा राज्य के अस्तित्व रहल हन और आई भी राजमहल के अवशेष एकर गवाह अछि। एहि मौका पर MMTM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उदयकांत मिश्र, समारोह के संयोजक डॉक्टर अमलेंदु शेखर पाठक, मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, विनोद कुमार झा, प्रोफेसर विजयकांत झा, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा उर्फ बूढ़ा भाई, दुर्गानंद झा, आशीष चौधरी, नवल किशोर झा, भरत कुमार, पुरुषोत्तम वत्स, राजाज्ञा झा सहित MMTM कॉलेज के अनेक छात्र मौजूद चला। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।